दोस्तों नमस्कार। नीट एग्ज़ाम में जैसे ही पेपर लीक हुआ उसके बाद जो है लगातार पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। ऐसे में 24 लाख जो बच्चे हैं वो लगातार अब सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि अब जो है बड़ा सवाल बना हुआ है कि देश में अब इतनी बड़ी एग्जामिनेशन में ऐसा स्कैम कैसे हो सकता है। अमिताभ दास सर हैं, पूर्व IPS ऑफिसर, इनसे जानेंगे कि सर इतना बड़ा ये जो पेपर लीक है इससे क्या मतलब निकल रहा है। देखिए, मैं पहले दर्शकों को ये मामला समझा दूं। ये नीट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट, और इसमें UG लगा हुआ है। UG का मतलब वो अंडर ग्रेजुएट, मतलब जो 12वीं पास लड़के लड़कियां हैं जो +2 करते हैं वो लोग इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। ये नीट की जो परीक्षा है ये अखिल भारतीय परीक्षा है, पूरे देश भर में होती है और प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है। इस बार भी लगभग 24 लाख लड़के लड़कियां बैठी थी इस परीक्षा में, और इस नीट के माध्यम से कई कोर्सों में एडमिशन होता है, लेकिन सबसे जो पॉपुलर कोर्स होता है वो MBBS का कोर्स होता है। और देश में लगभग 550 सरकारी कॉलेज है, उसमें MBBS में दाखिला होता है, अपने रैंक के मुताबिक होता है। तो नीट UG की परीक्षा इस साल 5 मई को हुई थी, और उसी समय काफ़ी हल्ला हुआ कि इसमें पेपर लीक कर गया है, सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं, बिहार पुलिस ने भी कुछ लोगों को उठाया था, मेडिकल स्टूडेंट्स कुछ पकड़े गए कि ये लोग पैसे लेकर बैठते हैं दूसरे अभ्यर्थी के नाम पर। ये सब हुआ। उस समय भी मांग की गई कोर्ट में कि इसका रिजल्ट रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, रिजल्ट नहीं रोका जाएगा। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि चर्चा थी कि 14 जून के आसपास इसका रिज़ल्ट निकलेगा। आज जैसे 12 जून है तो 14 जून को निकलने वाला था, लेकिन ऐसा संयोग हुआ, या मुझे लगता है जानबूझ के किया गया, कि 4 जून को जब वोटों की गिनती हो रही थी, मतगणना का दिन था, उस दिन चुपके से नीट का भी रिज़ल्ट निकाल दिया गया। और वो जो रिज़ल्ट है वो भी विवादों के घेरे में आ गया है, क्योंकि उसमें कुछ अजीबोगरीब चीज़ें सामने आई हैं। एक तो देखिए 67 लड़के लड़कियां ऐसे हैं, 67 जिनको परफेक्ट स्कोर आया है। जैसे मैं बता दूं दर्शकों को कि नीट में 180 सवाल किए जाते हैं और हर प्रश्न पर 4 अंक रहते हैं, तो टोटल ये 720 अंकों की परीक्षा होती है। तो ठीक है, परफेक्ट स्कोर आता 2-4 लोगों को आता तो बात समझ में आती, 67 लोगों को आ गया है। उस पर जो कोचिंग संस्थान है, जो लोग नीट की तैयारी कराते हैं, उनका कहना है कि इस बार का प्रश्न पत्र इतना मतलब कड़ा था कि उन लोगों को लग रहा था कि 630-640 से ज़्यादा अंक नहीं जाएंगे। तो कोचिंग संस्थान वाले भी चकरा गए हैं कि ये क्या हुआ कि 720 में 720 आ गया, वो भी 1-2 को नहीं, 67 लोगों को। तो एक तो विवाद की ये वजह है। दूसरी वजह देखिए क्या है कि कुछ लोगों को 718 अंक मिले हैं। अब देखिए ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि नीट में क्या होता है कि एक प्रश्न पर सही होने पर आपको 4 अंक मिलते हैं, गलत होने पर 1 नंबर कट जाता है, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। तो लोगों का कहना है कि मान लीजिए कोई लड़का है, उसने 1 को छोड़ के सारे सवाल सही कर दिए, तो उसको सही सवालों के लिए 716 मिलेगा और गलत सवाल के लिए 1 नंबर कट के 715 मिलेगा। इस 718 अंक कहाँ से आया, ये स्कोर किसी की समझ में नहीं आ रहा है। समस्या है, और NTA अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि आखिर मेरे साथ ऐसा हुआ है। बिल्कुल। तो क्या हुआ है कि अब लोग कह रहे हैं कि भाई 718 किस गुणा भाग के मुताबिक आया, और जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो ये परीक्षा कंडक्ट कराती है, उसने भी कुछ बयान दिए हैं जो बहुत संतोषजनक नहीं कहे जाएंगे। उसने कहा कि देखिए परफेक्ट स्कोर्स कुछ लोगों को ही था, बाकी लोगों को ग्रेस मार्क्स मिला, इसको हिंदी में कृपांक कहते हैं। अब ये ग्रेस मार्क्स देने का क्या मापदंड है, क्या है, इस पर चुप्पी साधी हुई NTA ने। अब देखिए बहुत सारी बातें दबा रही है बातों को, क्या वही मुझे लग रहा है कि पारदर्शिता की कमी लग रही है। अब देखिए एक सोशल मीडिया पर 1-2 रोज से बहुत वायरल हो रहा है कि अंजलि पटेल नाम की लड़की है गुजरात की, वो +2 में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में फेल कर गई है ना, और नीट की परीक्षा में उसको 720 में 705 नंबर आए, मतलब उसमें काफ़ी धमाकेदार उसको नंबर है। तो अब ये सवाल भी उठ रहा है कि जो लड़की +2 में फेल कर गई, फिजिक्स और केमिस्ट्री में पास नहीं कर सकी, उसने 720 में 705 अंक कहाँ से प्राप्त कर लिए। अब देखिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है। एक कल ही परसों सुप्रीम कोर्ट का आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो ये एक मेरे लिए तो, मैं तो इसको एक निराशाजनक मतलब मानता हूँ खबर। सर ओवरऑल एविडेंस पे बात किया जाए, आखिर ऐसा कुछ मतलब कि जो सबूत होता है कि धांधली हुई है, निश्चित रूप से पेपर लीक हुआ है, और इस तरह से सॉल्वर गैंग की बात या जो भी चीज़ें इसमें इंक्लूडिंग जो भी समस्याएं आ रही है, वो फाइनली उन चीज़ों तक उसके हिसाब से ही तो फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट। ये क्या ऐसा दिख रहा है? नहीं, सही कहा आपने। देखिए पुख्ता सबूत यदि मांगा जाए कि किसने किया है, किसने किया पेपर लीक, तो सर अब आज के तारीख में पुलिस नहीं बता सके, है ना।
हो सकता है आज तो की तारीख में। जांच टीम गठित करनी जरूरी है। ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि जो हुआ है मतलब जो परिस्थितियाँ हैं जिसको इंग्लिश में प्राइमा फेसी कहते हैं, प्रथम दृष्टिया ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, प्रथम दृष्टिया कॉमन सेंस से। और मुझे लगता है यदि मुझसे पूछ के तो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को करना क्या चाहिए था कि काउंसलिंग को अभी स्थगित करके, है ना, काउंसलिंग पर अभी रोक लगा के तत्काल एक इसकी जांच रिपोर्ट एक्सपर्ट कमेटी से मांगना चाहिए था, एनटीए से भी जवाब मांगना चाहिए था, और उस पर सुनवाई करके और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ आगे की बात होती। सर एनटीए किसी के अंडर में ही तो आ रहा है ना, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अभी वही मैं बात कर रहा था कुछ लोगों से, मेरा अपना भी यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर भी आज वीडियो बना रहा था। ये जो नीट घोटाला हुआ है ना, इससे मुझे व्यापम घोटाले की याद आ गई। आपको याद होगा कुछ साल पहले ऐसे ही मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा व्यापम घोटाला हुआ था। समझेंगे कि नीट का एग्जाम पेपर लीक हुआ, तो फिर नीट घोटाला की बस वो शब्द जो आ रही है, क्या ये अभी सही कह सकते हैं? अब बहुत ज़्यादा आप मतलब तकनीकी तौर पर कहिएगा तो हो सकता है अभी घोटाला शब्द नहीं कहा जाए, लेकिन मैंने मतलब उस एक बोलचाल के इसमें प्रयोग किया है कि इतना तो नीट पर इल्ज़ाम लगे हैं, तो इतना इस पर उंगलियां उठाई जा रही है। देखिए नीट की परीक्षा तो बहुत बरस से हो रही है, लेकिन उंगलियां तो पहली बार इसी बार उठी है। इतना विवाद भी तो पहली बार, जहाँ तक मुझे याद है, पहली बार। आए दिन हम लोग देख रहे थे कि बिहार में बीपीएससी बहुत सारी एग्जाम बिहार में पेपर लीक होना आम बात हो गया था, लेकिन सेंट्रल लेवल पे और बड़े नेशनल लेवल पे जो आईआईटी लेवल के एग्जाम है उसमें नहीं हुआ, नीट में पहली बार ऐसा सुनने को मिला। कितने दुख की बात है। वही मैं कह रहा था कि मोदी जी इतना बड़ा बड़ा डायलॉग मारते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बना देंगे, तो ये अमृत काल है, तो अब ये हो जाएगा, अच्छे दिन आ गए तो ऐसा होगा। और आपकी सरकार की ये औकात नहीं है कि एक परीक्षा को आप ईमानदारी से कंडक्ट करा सकें। क्या कोई केंद्रीय शिक्षा मंत्री मोदी जी का बयान आया इस पर में? कहाँ आया है? मेरी जानकारी तो नहीं है। ये लोग तो मुंह में दही जमा के बैठते हैं। देखिए मोदी जी की पुरानी अदा है कि कोई बड़ा, अभी देखिए कश्मीर में लगातार 3 दिन में जम्मू कश्मीर में 3 हमले हुए, आतंकी हमले। कायदे से प्रधानमंत्री का बयान आना चाहिए था, कायदे से गृह मंत्री का बयान आना, सब मुंह में दही जमा के इनको खाली हिंदू मुसलमान करने आता है। ऐसे मुसलमान का हो जाएगा तो संडे जो है वो ईसाइयों का है। अरे ये क्या हो रहा है? तो शिक्षा की जगत में तो सर बड़ा प्रश्न है ना, ये सभी जगत में, बस शिक्षा के, किसानों के जगत में नहीं है। ये इन लोग की पुरानी अदा है। देखिए मोदी जी ने तो पूरे देश का बंटाधार किया और युवाओं के साथ देखिए क्या खिलवाड़ हुआ। सर हम ये जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में, एक मिनट, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ये मामला चला गया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग करना कह दी है? सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसा एविडेंस नहीं मिला या कुछ ऐसा इल्ज़ाम नहीं समझ रही है? देखिए जहाँ तक मेरी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से भी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से भी सभी बिंदुओं पर जवाब मांगा है। कब तक जवाब मांगा है? कितने दिन में सौंपेंगे? क्या लग रहा है? अब देखिए ये तो अभी तो मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी जानकारी, अभी सुप्रीम कोर्ट में साथ गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं, जो ये सुनवाई हो भी रही होगी, वो छुट्टियों के समय एक वैकेशन बेंच रहता है जो इस तरह के इमरजेंसी वाले मुद्दों को सुनता है, वैकेशन बेंच। तो मुझे लगता है ये सुनवाई वैकेशन बेंच में होगी। तो जब सुप्रीम कोर्ट जो भी 2, 4, 5 जब मेनू खुलेगा, तब हो सकता है, मुझे लगता है सुनवाई में तेज़ी आनी चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन का मुद्दा बन गया है युवाओं में। और देखिए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी एक्स पर ट्वीट कर रही हैं, डॉक्टर कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्योंकि इसमें तो पूरे देश का युवा प्रभावित है ना। जी काउंसलिंग, यदि क्या लग रहा है सर, सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को नॉर्मल, मतलब कि क्या करेगी? आपको लग क्या रहा है? अब देखिए होता तो है कानून में, तो यह है कि मान लीजिए काउंसलिंग हो भी जाए, मान लीजिए एडमिशन हो भी जाए, 2 साल बाद भी पता चले कि इस आदमी ने मतलब बेईमानी की थी, तो 2 साल बाद भी उसका रद्द किया जा सकता है। ऐसा थोड़े है कि एक बार आप घुस गए तो घुस गए, ऐसा तो नहीं है। मान लीजिए तो कानून के शिकंजे में तो लंबा लतीफ़ा होगा। हाँ वही है, लेकिन देर होती है तो क्या होता है कि उससे बाकी लोगों में फ्रस्ट्रेशन आता है ना, है ना। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को अभी तक फटकार लगानी चाहिए तो एनटीए या जो भी तमाम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन? मैं तो सुप्रीम कोर्ट में रहता तो मैं तो फटकार लगाता, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं वो अपने विवेक से काम करते हैं। जो है काफ़ी सजग न्यायमूर्ति, चीफ जस्टिस। नहीं सही बात है, लेकिन पहली बात तो सारे जरूरी नहीं कि वो चीफ जस्टिस सारे बेंच में हो, पहली बात तो ये है जी। और सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत सारे जस्टिस रहते हैं ना, एक तो चंद्रचूड़ साहब एक चीफ जस्टिस है, और हर न्यायमूर्ति का अपना एक अलग नज़रिया होता है, अपना विवेक रहता है। दूसरी बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी भी नहीं होती है लोगों को अवमानना का भी डर रहता है ना। देखिएगा मीडिया में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बहुत चीड़ फाड़ नहीं होगी,
है ना। सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला ऐतिहासिक ही कहलाता है। तो लोगों में एक कंटेम्प्ट का भी डर रहता है कि ज़्यादा कोर्ट को ये बोलेंगे तो अवमाननावाद ना हो जाए, तो इसलिए भी लोग थोड़ा मतलब बच बचा के बात करते हैं। क्योंकि सर देखिए, एक दो बातें तो नहीं है कि यहाँ पे तो पूरे देश में बच्चे निकल रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। 24 लाख बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है और 13 लाख से ऊपर लड़कियाँ इसमें बैठी हुई थी, तो ये बड़ा सवाल है। तो देश में ये 24 लाख बच्चों का ज़िंदगी नीट के जरिए क्या होगा, ये बड़ा नहीं। सबसे चिंता की बात यह है कि मान लीजिए इस बार नहीं पकड़ाते हैं शिक्षा माफिया वाले, तब तो एक सिलसिला बन जाएगा। ये कोई नीट की आखिरी परीक्षा तो नहीं ना है, अगले साल भी। इससे तो इसका यदि उद्भेदन किया जाए तो इससे तो लग रहा है कि नीट में भी बड़े बड़े स्कैमर हैं और बड़े बड़े माफिया हैं इसमें। सही बात है, इससे पहले नहीं पकड़ा गया और ये खुलासा इस बार लग रहा है। सही बात, इसलिए मैंने कहा ना, मुझे मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाला की याद आ रही है। मध्य प्रदेश में भी आपको याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा, वहाँ व्यापम एक ये है आयोग है, व्यावसायिक परीक्षा मंडल करके, वो बहुत सारी परीक्षाएं लेता है और उसका व्यापक घोटाला हुआ और देश के इतिहास का सबसे खूनी घोटाला है। उस घोटाले से जुड़े कई लोग रहस्यमय तरीके से मर चुके हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डॉक्टरों का एडमिशन कैंसिल किया जो व्यापम के रास्ते आए थे। जी सर, फाइनल क्या लग रहा है ओवरऑल अभी तक के जो मामले सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश आए हैं, क्या लग रहा है, आप कंक्लूड करेंगे? अब जैसे लोग कहते हैं ना कि वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, वही बात है, वही होगा जो मंजूर सुप्रीम कोर्ट होगा। ये तो मैं अब तो हम लोग देखिए, सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है। अब वहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तब कहाँ से मिलेगा? तो हम लोग को तो उम्मीद करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ करेगा। मान लीजिए वो NTA के जवाब से सुनवाई जो है इससे जून में होने वाली है इसकी सुनवाई। जी, जून तो चल ही रहा है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद ये की जानी चाहिए, क्योंकि अब तक NTA का जवाब आया नहीं है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जवाब आया नहीं, जो लोग काउंटर एफिडेविट जिसको कहते हैं वो उन्होंने दिया नहीं है। तो देखिए, हम लोग को उम्मीद करनी चाहिए कि यदि NTA वाले बात बनाते हैं, कुछ झूठ वूठ बोलते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में तो वो पकड़ा जाएंगे। तो उसके बाद हो सकता है कुछ इंसाफ की आस जगे। जी सर, आपको क्या लगा कि पेपर लीक जो इतने लोग कहे हैं, क्या पेपर लीक होना कुछ आया ऐसा? अब देखिए, एकदम पुख्ता सबूत और ऐसा वीडियो वाला सबूत तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से लोग पकड़े गए और जिस तरह से बातें आ रही हैं, उससे तो लग रहा है कि, और जैसा भी देश में माहौल है कि हर परीक्षा और हर इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। एक दो बिंदु ऐसा होता है ना जो वाकई में एकदम मजबूर कर देता है कि नहीं इस लीक हुआ है, कोई ऐसा? देखिए, अगर आप मुझसे कॉमन सेंस से पूछेंगे और मैं अपने अनुभव के आधार पर बताऊंगा, तो मुझे तो लग रहा है कि लीक हुआ है पेपर। एक दो फैक्ट बताइए इसमें, क्या पूरा ओवरऑल अभी तक देखें। जिस तरह से लोग पकड़े गए हैं, जिस तरह से स्पेसिफिक लोग पकड़े गए हैं, जिस तरह से ये बात आ रही है कि मतलब जिसको मुन्ना भाई वाली टेक्निक कहते हैं, किसी के बदले कोई बैठ जाता है, उस टाइप का जो हो रहा है, हाँ, सॉल्वर वाला। तो वो सब जिस तरह से बात आ रही है, उससे तो मतलब बहुत गहरा मतलब शक गहराता है कि ये मतलब कुछ हुआ है, पेपर लीक हुआ है। क्योंकि पेपर लीक होगा तभी ना सॉल्वर गैंग एक्टिव होगा, नहीं तो उसको क्या पता है कि कौन सवाल आने वाला है। तो सर, अब तो ये बड़ा सवाल है कि BPSC के एग्ज़ाम भी बिकते हैं, स्टूडेंट्स का सीट भी बिकता है, तो नीट में एडमिशन में लोग जाते हैं मेडिकल के लिए, तो क्या मेडिकल की सीट और नीट में एडमिशन और उससे पहले जो नीट क्वालिफाई करने के लिए सीट बिक रहे हैं अभी? जिससे अब लग तो यही रहा है, शक तो यही है, भले अब तक पुख्ता सबूत नहीं हो। देखिए, मोदी, अब मैं फिर वही बात कहूँगा, मोदी ने इस देश का बंटाधार कर दिया है। क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या आंतरिक सुरक्षा, क्या शिक्षा विभाग में मोदी जी फंसे हुए हैं अभी, सब चीज बंटाधार हो गया है, कोई एक विभाग की बात है। ऑब्वियसली सर, है ना। और सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि हम लोग सुनते हैं, अब चर्चाएं चलती है ऐसे जो चर्चाओं में कि अरे बिहार में यदि PO का एग्ज़ाम है तो 12 लाख में हो जाएगा, 20 लाख में हो जाएगा, BPSC है तो 30 लाख में हो जाएगा, ये एग्ज़ाम है तो तेरा इतना में डील हो जाएगा। तो क्या हम जान सकते हैं या चर्चाएं ऐसी है कि मेडिकल की भी 30 लाख में डील होने क्यों नहीं होगी डील? कोई नहीं होगी डील। अब तो देखिए, ये इस देश में स्थिति हो गई है कि अभी मोदी सरकार को मतलब अपने दम पर भाजपा को बहुमत नहीं ना मिला, 240-41 सीटें हैं। अब उसमें सोशल मीडिया पर आ रही है, बातें आ रही है कि अब भाजपा वाले 100 करोड़ में एक सांसद खरीदेंगे। एक बात मैं कह रहा हूँ, जदयू के लोग, तेलुगु देशम के लोग, तो इस देश का तो ऐसा बंटाधार हो गया है कि मुझे लगता है हर चीज़ यहाँ बिकाऊ है। नीट में सर हम सीधा आए हैं आपको, तो ओवरऑल पूरा अभी सोशल मीडिया, पूरा नेशनल मीडिया, पूरे जो है देश में की जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं कि भाई ये हो क्या गया, हो क्या रहा है। एक्टिव होना चाहिए। देखिए, देश कहाँ जा रहा है, और प्रधानमंत्री जो है इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एकदम यूक्रेन का युद्ध ही रुकवा देंगे। गोदी मीडिया पर आप विश्वास कीजिए तो प्रधानमंत्री चाहे तो एक फ़ोन कॉल पर यूक्रेन का युद्ध रुक जाएगा, और यूक्रेन का युद्ध तो बाद में रुकवाइएगा, पहले आप नीट की परीक्षा तो ले लीजिए ठीक से। तो सर, क्या यहाँ पे मोदी जी का स्टेटमेंट या ट्वीट आनी चाहिए, यहाँ पे आई एकदम आनी चाहिए।
एकदम आनी चाहिए। सब प्रधानमंत्री का आना चाहिए। जो भी अभी जो भी विभाग जो शिक्षा मंत्री बने हैं, पता भी मेरा ध्यान नहीं आ रहा है किसको मिला है मंत्रालय, जो भी बने हैं उनका आना चाहिए। इन लोगों ने मजाक बना रखा है आलतू फालतू चीज़ों तो सर आपको लग नहीं रहा है कि ये लोग इलेक्शन जीतने में और इलेक्शन सरकार बनाने में उसी में उलझे हुए थे, अब रिलैक्स हुआ है, अब कोशिश करेंगे कि हाय कहाँ मामला फंसा हुआ है? नहीं रिलैक्स तो लेकिन मेरा मतलब है कि मानवता के नाते 24 लाख के बच्चों के भविष्य के नाते आप तुरंत कम से कम एक बार आश्वासन देते। देखिए इस देश में प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आप एक बार बिल्कुल ये तो ट्वीट करते कि ठीक है हम लोग देख रहे हैं भाई, आप लोग धीरज रखिए। देखिए देश में कितना हताशा का माहौल है। आप जानते होंगे राजस्थान में कोटा शहर है और कोचिंग कैपिटल कहा जाता है इसको इंडिया का, पूरा शहर ही कोचिंग संस्थानों पर चलता है। अब वहाँ से अक्सर खबरें आती है लड़के लड़कियों का कि उसने सुसाइड कर लिया, उसने आत्महत्या कर ली। देखिए मैं आत्महत्या, दर्शकों को बता दूँ, मैं आत्महत्या को बहुत गलत चीज़ मानता हूँ, लेकिन क्यों इतनी हताशा हो गई है कि 17 साल का लड़का 18 साल की लड़की सुसाइड कर रही है। नीट में और आप नीट में बेईमानी कीजिएगा तो वो कोटा में वो 18 घंटे दिन में पढ़ के क्या करेगा? वही तो सर, अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे खासे इस पर क्वालिफाई किए थे, मिठाइयाँ बट रही थी, घर में खुशियाँ बट हो रहे थे, अब वहाँ पे वो बच्चे क्या सोचेंगे? उन पर भी तलवार लटक गई। कितने और देखिए होता क्या है कि गेहूं के साथ घुन पिसने वाली बात है ना। ऐसी बात तो नहीं कि जितने लड़के लड़कियां सफल हुए हैं सब बैकडोर वाले ही हैं। मान लीजिए कुछ लोग मुट्ठी, लेकिन मान लीजिए पूरी परीक्षा रद्द होती है, जो टैलेंटेड बच्चे हैं तो वो लोग भी उससे फंस जाएंगे। तो जो भी हो रहा है इस देश पे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है। कम से कम 6 महीने में तो एग्जाम होता नहीं है, साल भर पे होता है, साल भर पे होता है, तो 1 साल लॉस जाएगा। नहीं 1 साल लॉस की बात नहीं है। अगर बड़े बड़े लोगों को नहीं पकड़ा गया, बड़े घड़ियालों को, तो अगले साल की क्या गारंटी है कि उसमें 7 हरिश्चंद्र लोग परीक्षा लेंगे? और इन 24 लाख बच्चों का क्या होगा सर? एग्जाम इस बार तो फंस गया। यही तो चिंता का विषय है। आप हताशा सोच सकते हैं। और देखिए हर लड़का लड़की के साथ एक उसका पूरा परिवार रहता है ना सर? एक सवाल और भी इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि एनटीए क्लेरिफाई कर देती है, पारदर्शिता दिखा देती है, सुप्रीम कोर्ट को समझा देती है, सुप्रीम कोर्ट मान जाता है, फिर इसी तरह के सिलसिले से एडमिशन हो जाएगी, सब कुछ बोलेगी कि नहीं सब कुछ अफवाह था, र्यूमर था, ये ऑल अबाउट। लेकिन फिर भी ये 24 लाख बच्चे के दिमाग में चलेगा कि भाई हम फंस गए इस बार। तो है ये तो बहुत ज़्यादा ये तो मानसिक तनाव की स्थिति है ना। अभी किसी बच्चे को पढ़ाई में मन तो नहीं लगेगा। पढ़ाई में वो किताब खोलेगा, उसका ध्यान रहेगा सुप्रीम कोर्ट पर, है ना। पढ़ाई में जो कंसंट्रेशन चाहिए, भले आपने किताब सामने में खोल ली, लेकिन आपका ध्यान रहेगा सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, ये क्या करेगा। बिल्कुल। तो ये तो बुरी तरह से एक आप सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पे दिमाग रहेगा कि क्या होगा, वहाँ क्या रहेगा, लोग बार बार वो चेक करते रहेंगे जाके। ये बच्चे अभी एडमिशन करवाते कहाँ, मुझे जाना है। तो देखिए बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है। मुझे इस देश पर एकदम कई बार तो रोना आता है, लेकिन फिर मुझे समझ में आता है कोई एक अंधेरी सुरंग में है देश और कहीं उजाला दिखाई नहीं दे रहा है। करे तो करे क्या, वही बात है ना। आम आदमी के इससे आप देखिए, आम आदमी के दृष्टिकोण से देखिए वो कहाँ फंस गया है। तो दोस्तों बात यही आ रही है कि करे तो करे क्या। जिस तरीके से मामले इतने ज़्यादा जटिल हो गए हैं नीट के, और नीट में 24 लाख बच्चों की ज़िंदगी अभी बीच में फंसी हुई है कि वो अब क्या करेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल है कि हमारे देश में इतने बड़े एग्ज़ामिनेशन जो कि मेडिकल के सेक्टर में लाखों बच्चों का अब क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।